नमस्ते सभी दर्शकों का योग व स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम विवाह योग के बारे में जानेंगे। हमारे भारतवर्ष के बहुत ही बड़े विद्वान दार्शनिक मुनि सत्यजीत जी आर्य के सानिध्य में चलकर हम जानें कि हमें विवाह करते समय वर वधू में कौन कौन से गुण, कर्म, स्वभाव, कौन सी बातों को, जरूरी बातों को देखना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं। भावना। हे सर्वज्ञ, हम मनुष्यों के लिए जो उचित ज्ञान है वह देने वाले परम गुरु परमेश्वर प्रणव ध्वनि समुपस्थित आदरणीय सन्यासी और वानप्रस्थी वृंद, सम्मान के योग्य विद्वज्जन, परोपकारिणी सभा के अधिकारी महानुभावों और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ब्रह्मचारीगण। वेद स्वाध्याय में आज हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के चौथे सूक्त के दूसरे मंत्र को देखा, महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को देखा। आज के मंत्र में हम मनुष्यों के लिए, आर्यों के लिए क्या उपदेश है। आज के मंत्र का विषय शीर्षक महर्षि ने दिया, मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिए। आजकल अधिकांश हम इस बात को स्वीकारते हैं विश्व में, किंतु कुछ बाल विवाह भी होते हैं। तो इसका शीर्षक तो युवावस्था में विवाह करने के निर्देश के रूप में है। और उससे होता क्या है, क्या लाभ होता है, किनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वो हमें मंत्र से और उसके भाष्य से, महर्षि से, भावार्थ से पता लगता है। तो चूंकि सभी मनुष्यों के लिए ये निर्देश है, तो पदार्थ में और भावार्थ में भी दोनों ही जगह मनुष्यों को ये कथन किया गया। तो स्त्री पुरुष, युवक युवती दोनों के लिए ही, सबके लिए ये लागू होता है। तो जो बच्चे हैं, संतानें हैं, उनका पालन पोषण चूंकि माता पिता करते हैं, तो उनको यहां पर निर्देश किया जा रहा है कि आप ऐसा ऐसा करो और आपके बच्चे युवा होकर के विवाह करें। तो कहते हैं, हे मनुष्यों, जो अपनी माता से उत्पन्न होता है वह, प्रारंभ किया, जो युवा होगा, जिसके विवाह के लिए निर्देश है, वो उत्पन्न तो होगा ही।
लेकिन उसके युवा बनने की प्रक्रिया और श्रेष्ठ युवा बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, इसलिए प्रारंभ से महर्षि ने लिखा है। क्योंकि जब यहां पर युवा की बात आ रही है, जवान की बात आ रही है, तो महर्षि उसके लिए विशेषण दिया वेद के अंदर, यविष्ठः अतिशयेन युवा, जो अधिकता से युवा हो। अब सामान्य रूप से अवस्था की दृष्टि से तो सभी युवा बनते ही हैं, कोई कुछ भी ना करे तो भी युवा बनते हैं। अवस्था है, प्रकृति है, शरीर की प्रक्रिया है, ईश्वर की व्यवस्था है। तो यहां जिस युवावस्था की बात की जा रही है वो है अतिशयेन युवा। युवाओं में जो गुण धर्म होते हैं, जिन कारणों से हम किसी युवक या युवती को युवा कहते हैं, जिन लक्षणों से, वो उसमें अच्छे होने चाहिए, उसको कहा अतिशयेन युवा। तो उसके लिए प्रक्रिया क्या कही है कि जो अपनी माता से उत्पन्न होता है। अब ये वाक्य ऐसा है कि पढ़ते ही मन में आएगा कि उत्पन्न जो भी होता है वो अपनी माता से ही तो होता है। ये विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी कि जो अपनी माता से उत्पन्न होता है? तो क्या कोई दूसरे की माता से भी उत्पन्न होता है? क्योंकि विशेषण तो तब लगेगा जब दूसरी तरफ भी कुछ होना चाहिए। पर महर्षि का वाक्य है और वेद मंत्र में है, मातुः अजनिष्ठ, जो माता से उत्पन्न हुआ है, यानी, और महर्षि ने उसके लिए विशेषण दे दिया, अपनी माता से उत्पन्न होता है। क्योंकि माता से उत्पन्न होता है, माता तो वही होती है जो उत्पन्न करती है, तो ये तो सहज स्वाभाविक है, माता बनेगी। तो महर्षि ने मातुः का अपनी माता, अपनी ये विशेषण दिया है। क्योंकि वेद में तो ऐसा नहीं लिखा कि स्व माता, माता, तो माता का तात्पर्य क्या? अपनी माता से। लेकिन प्रश्न तो फिर भी खड़ा है कि जो अपनी माता से उत्पन्न होता है, इसका तात्पर्य क्या है महर्षि का? कोई अपनी माता से उत्पन्न नहीं होता है क्या? सभी होते हैं। तो इसके अंदर हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। एक उत्पत्ति होती है शारीरिक उत्पत्ति, कि कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है, मां के गर्भ में रहता है, फिर उत्पन्न होता है, ये तो सभी को होता है। लेकिन जो उत्पत्ति होती है, उसका निर्माण होता है, वो माता के द्वारा किया जाता है। दो तरह से उत्पत्ति होती है। एक तो बस बच्चे हो जाते हैं, वो माता ने उत्पन्न नहीं किए हुए होते हैं, माता से उत्पन्न हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, वो चलेंगी तो गर्भाधान भी होगा और संतान भी होगी, बिना संस्कार के भी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है जो अपनी माता से उत्पन्न है, यानी माता का कर्तृत्व वहां पर लाया जा रहा है, माता का कर्तृत्व लाया जा रहा है। वो माता का क्या कर्तृत्व है, उसकी दृष्टि हम हमारे ऋषियों के द्वारा निर्धारित जो संस्कार हैं उनसे लेते हैं। अब कोई माता, पिता भी जुड़ा हुआ ही है साथ में, योजना पूर्वक संस्कारों को करते हुए जब संतान को उत्पन्न करता है, तो हम कहेंगे ये माता ने उत्पन्न किया है इसको। वो प्रकृतितः, स्वभावतः ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गया, जैसे पशुओं में भी तो होते हैं उत्पन्न, वो तो चल ही रहा है। तो जब वेद मंत्र में माता से उत्पन्न कहा गया, महर्षि ने कहा अपनी माता से उत्पन्न, तो इसका मतलब है कि जो अपनी माता से जो विशेष रूप से उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसा बच्चा। तो जिस को युवा अवस्था में विवाह करने का कथन किया जा रहा है, तो वो अच्छा युवा कैसे बने, अतिशय युवा कैसे बने, तो उसकी प्रक्रिया गर्भाधान से पहले से होती है। अब ये संतान को उत्पन्न किया जाता है, माता पिता ध्यान रखते हैं अपने स्वास्थ्य का, समय का, खान पान का, और फिर गर्भावस्था में भी और फिर बाद में भी। अब दूसरी बात कि स्व माता लिखा है, उसको एक दूसरी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि पिता तो वही है, ये माता के लिए कहा जा रहा है, पिता वही है। और पिता और माता वैदिक व्यवस्था में
या तो विवाह से होते हैं या तो नियुक्त होते हैं, नियोग से होते हैं। ये दो ही तरीके हैं, इससे तीसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन यदि तीसरा तरीका हो कोई कि पिता का किसी अन्य महिला के साथ में संबंध बने और वहां वो उत्पन्न हुआ है, तो वो अपने पिता की भार्या यानी धर्म पत्नी से उत्पन्न नहीं है, वो वैसे ही उत्पन्न है। अब जन्म की दृष्टि से तो वो उसकी मां है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन पिता के संबंध की दृष्टि से वो उसकी माता है नहीं। पिता की धर्म पत्नी यानी जो माता होती है स्वभाव से, व्यवस्था से, उससे उत्पन्न नहीं है। तो परोक्ष रूप से उसका निषेध किया जा रहा है कि संतानोत्पत्ति जो होगी वो विवाह पूर्वक अथवा दूसरी अपवाद अवस्था में नियोग से होगी, समाज में प्रसिद्धि पूर्वक होगी। ये जो तरीके हैं दो, विवाह के या नियोग के, उसके अतिरिक्त जो रीतियां होती हैं, संतानें होती हैं, वो संसार में प्रसिद्धि पूर्वक नहीं होती हैं, वो लुक छिप करके होती हैं, वो भय की स्थिति में होती हैं। महर्षि दयानंद ने अश्रेष्ठ संतान के लिए माता पिता का निर्भय और प्रसन्न होना, संतुष्ट होना भी लिखा है। माता पिता प्रसन्न संतुष्ट हैं तब जो संतान होती है वो अच्छी होती है। लेकिन जो इतर संबंधों में होती है वहां पर लज्जा है, भय है, आशंका है, तनाव है, समाज का दबाव है, दूसरों को पता ना लग जाए, ये बहुत सारे विपरीत भाव उपस्थित रहते हैं। अब उसका दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर भी आता है। तो इसलिए अपनी माता से, अपने पिता की धर्मपत्नी, उससे या तो नियुक्त पत्नी से उत्पन्न, तो वो उसकी अपनी मां होगी और विधिवत होगा। दो रीति से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी माता से उत्पन्न हुआ है। हम लोग भाषा में भी कह देते हैं ऐसा, अगर तेरी माता ने तेरे को उत्पन्न किया है तो फिर बता कैसे है। अभी तो सभी उत्पन्न होते हैं, यानी ढंग से पालन पोषण किया है, पुष्ट किया है, ध्यान रखा है। बिना माता के ध्यान रखे कोई बच्चा अच्छा नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता, अच्छा युवा नहीं बन सकता। इसलिए माता को भी यहां पर ग्रहण किया गया। मातुः अजनिष्ठ, जो अपनी माता से उत्पन्न होता है वह अग्नि ही, अग्नि के समान उपमा दी जा रही है। कैसे? पावक के तुल्य तेज बुद्धि वाला बालक। तो पावक में जो तीक्ष्णता होती है, तेजी होती है, ऐसा तेज। अब कैसा तेज होता है कि अग्नि कहीं भी प्रवेश कर जाती है, अन्य वस्तुओं में अपनी ऊष्मा दे देती है, प्रविष्ट हो जाती है, भेद देती है वस्तु को। तो ऐसी बुद्धि वाला जो कि वस्तुओं में गहराई तक जा सके, विषय को गहराई से देख सके, ऐसे तेज बुद्धि वाला बालक जवान हो, जिससे वह बुद्धिमान और अत्यंत जवान हो। आगे कहते हैं सत्यश्चित शीघ्र ही अन्नों का ही सम्यक भोजन करता है। शीघ्र ही अन्नों का सम्यक भोजन करता है। तो अन्नों का भोजन तो हम सभी करते हैं, उसमें विशेषता दी कि वो अच्छी प्रकार से भोजन कर सके और शीघ्रता से उसमें समर्थ हो। इस तरह से कई बार बच्चे अन्न को नहीं खा पाते, नहीं पचा पाते, तो अन्नों के सेवन का भी विधान है और बच्चे यथाशीघ्र अन्न को भी ग्रहण करने लगे, समर्थ हो जाए, ऐसा वो योग्य बने। माता के द्वारा अच्छे से पालित व्यक्ति ऐसा होगा। फिर आगे कहते हैं कि सम्यक भोजन करता है। फिर एक विशेषण दिया उस युवा के लिए, शुचिदन। शुचिदन को संस्कृत में महर्षि लिखते हैं पवित्र दंतः। शुचि मतलब पवित्र, और दंत के लिए दांत, जिसके दांत पवित्र हैं, शुद्ध हैं। तो हिंदी में महर्षि क्या लिखते हैं? पवित्र दांतों वाला। अब इसका जवान के साथ में क्या संबंध है? तो दांतों का पवित्र होना यानी दांतों का साफ सुथरा होना, शुद्ध होना,
और पीछे भोजन का, अन्नों का सेवन करने वाला, उसके साथ भी इसको जोड़ा हुआ है, दोनों शब्द साथ साथ आए। तो एक तो किसी व्यक्ति की शिष्टता, शालीनता का हमें उसके मुख से और उसके दांतों से भी पता लगता है। अब पर्याप्त तो भोजन करने वाला तो लिखा है, लेकिन भोजन करने के बाद में यदि दंत शुद्धि ठीक नहीं की है या कुल्ला किया ही नहीं है, तो उसके दांतों के बीच में अन्न कण जमे हुए रहेंगे, वो दिखते हैं बीच में से, और फिर वहां पर और मल भी जमता है, सफेद सफेद दिखते हैं। तो वो व्यक्ति शिष्ट नहीं होता है, शिष्ट नहीं माना जाता है। तो दांतों को सुबह भी साफ करे और भोजन आदि करने के बाद भी साफ करे, तो नहीं तो वो अशोभनीय होता है समाज के अंदर। तो हमारा युवा जो बनेगा, ये युवा जिसको माता को बनाना है, उसके दांत शुद्ध पवित्र रहने चाहिए। तो एक तो ये बात हुई दिखने की। दूसरा, वो ये कहा गया अच्छा खाने वाला हो, शीघ्र खाने वाला हो। तो अगर दांत ठीक नहीं है और खराब हो गए तो वो शीघ्र नहीं खा सकता, उसको बहुत देर लगेगी खाने में, चबेगा ही नहीं उससे। अब शीघ्र का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल बहुत शीघ्र खाया जाता है, नाम ही फास्ट फूड रख दिया है, लिया और खाया और जैसे भी तीव्र, वो उस तीव्रता की बात नहीं है। जो उचित तीव्रता है, जो सम्यक तीव्रता है, अति विलंबित भोजन भी ना करें। तो बिना दांतों के अच्छा हुए ये हो नहीं सकता, तो दांत पवित्र होने चाहिए। दूसरा, दांत के साथ हमारे मसूड़े भी जुड़े हुए हैं। यदि दांतों का ध्यान न रखा जाए तो मसूड़ों में खराबी आती है, भोजन ठीक नहीं हो वहां पर पीप बन जाती है, पूये बन जाती है, उसमें से रक्त निकलने लगता है, और वो जो दूषित रस है वो हमारी लार के साथ, हमारे भोजन के साथ, हमारे आमाशय और पेट में भी जाता है, और उससे हमारा पाचन खराब होता है, हमारी मल क्रिया खराब होती है, मल शुद्धि की प्रक्रिया खराब होती है, आंतों के रोग हो जाते हैं। तो अनेक बार आंतों के रोग लेके कोई व्यक्ति आते हैं तो चिकित्सकों को बताया जाता है सिखाते समय, ठीक है पेट का तो इलाज करो, लेकिन उसके मुंह को और दांत को भी देख लो। कई बार पेट का उपचार चलता रहता है, दवाइयां चलती रहती हैं, और इधर मुंह में जड़ जमी हुई है, वो खराब है, मसूड़े सूजे हुए हैं, दुर्गंध है, पायरिया हुआ हुआ है, दुर्गंध भी आती रहती है मुंह से। अब पेट की दवाइयां लेते रहेंगे और इधर जो जड़ है वो बनी रहेगी, वो लार के साथ बार बार अंदर जाता ही रहेगा, फिर रोग पैदा होता रहेगा, ठीक ही नहीं होगा। तो ये जो शुचिदन विशेषण दिया है, वो जवान होने के लिए भोजन का अच्छी प्रकार से करना आवश्यक है, और उसके लिए दांतों का, मसूड़ों का ठीक होना भी आवश्यक है। इसलिए यहां साथ में ये विशेषण दिया, ऐसा युवा हो हमारा। अनेक लोग दंत धावन को भी मना कर देते हैं कुछ परंपराओं में, कि जल का प्रयोग होगा, जीवों की हिंसा होगी, तो दंत धावन ही नहीं करते। उनके दांत बहुत खराब रहते हैं, मुंह से दुर्गंध भी आती है, और पेट के रोग भी बहुत ज्यादा रहते हैं। पेट के रोग अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है। तो जवान वो होगा जो अच्छी तरह से चबा सके, ठीक से खा सके और पचा भी सके, ये प्रक्रिया उसके साथ में जुड़ी है। तो ये शुचिदन एक विशेषण देते हुए इस सारी बात को बता दिया गया है, और एक शिष्टाचार को भी बता दिया गया है कि हमारा जो युवा है वो पवित्र दांतों वाला होना चाहिए, अच्छे दांतों वाला होना चाहिए। और वो ऐसा होते हुए कैसे, बहुत जैसे सूर्य किरणों को संयुक्त करता है वैसे वनों तेजों को संयुक्त करे। अब ये तेजस्वी युवा है हमारा, मां ने बनाया है, उसको बड़ा किया है, सूर्य के समान किरणों को युक्त करने वाला, ये दृष्टांत दिया। और सूर्य कैसे किरणों को इकट्ठा करता है, किरणें चल रही हों और सूर्य उनको इकट्ठा कर दे, ऐसा तो नहीं होता है। किरणों को इकट्ठा करना जैसे कि अन्न बिखरा हुआ हो और हम उसको इकट्ठा कर देते हैं, और कोई चीज बिखरी हुई हम इकट्ठी कर देते हैं,
तो सूर्य किरणों को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किरणें हैं और सूर्य उसको मिला रहा है। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वहीं से वो इकट्ठी ही भेजता है, उसकी तीक्ष्णता रहती है। सूर्य से जो किरणें इतनी निकलती हैं चारों तरफ, सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में, सब ओर, वो इतनी अधिक किरणें होती हैं, वो संयुक्त रूप से ही होती हैं। हमारे पास पृथ्वी पर जो किरणें आ रही है वो एकत्रित ही तो आ रही हैं, इकट्ठी ही तो आ रही हैं, जुड़ी हुई आ रही हैं, आसपास में आ रही हैं। तो ये तुलना उस युवा के लिए दी गई है कि युवा कैसा हो। तो अग्नि के समान तेज बुद्धि वाला, सूर्य के समान तीक्ष्ण, ये जो तीक्ष्णता है उसकी, युवा की जो तीक्ष्णता है, किस बात की तीक्ष्णता? उसके कर्मों की तीक्ष्णता, उसके व्यवहार की, उसकी बुद्धि की। अब ये तीक्ष्णता निंदित अर्थ में नहीं है कि बड़ा तीक्ष्ण है ये, यानी चुभाने वाला है, दूसरों को पीड़ित करने वाला है, उस रूप में तीक्ष्णता नहीं है कि जैसे चाकू छुरी तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है तो वो चुभती है दूसरों को, उस रूप में तीक्ष्णता नहीं है। ये वेधन वाली तीक्ष्णता है, कहीं भी अपनी बल और शक्ति को, जो उसकी है, उसको एकत्रित करके लगाने वाला, मिला करके लगाने वाला। ये जो किरणों को जोड़ने की बात है, हम सूर्य की किरणें आती इकट्ठी हैं, लेकिन हम आपसी शीशे में अगर उसको एकत्रित और ज्यादा कर देते हैं तो एक केंद्रित होके वो और तीक्ष्ण होकर के कागज को, रुई को, उनको जला भी देती है, वैसे नहीं जला पाती। तो ये तो तीक्ष्णता का एक उदाहरण है कि हमारा युवा कैसा हो, कि उसकी जो शक्ति सामर्थ्य है, ये अतिशय युवा बना है, उसकी जो शक्ति सामर्थ्य है वो केंद्रित रहे। बहुत सारे क्षेत्र हैं जीवन में कार्य करने के, सामर्थ्य भी बहुत सारी होती है, चाहे तो इधर चला जाए, चाहे तो उधर चला जाए, या अनेक चीजों को करता है। अगर अनेक चीजों में भी आगे बढ़ता है तो वो भी ठीक है एक सीमा तक, लेकिन ये जिस युवा की बात की जा रही है वो एक विषय पे केंद्रित होना चाहिए। आजकल आधुनिक दृष्टि से जो चीजें चलती हैं, शिक्षण आदि, उसकी कई बार हम आलोचना कर देते हैं। पहले के चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, वो तो पूरे शरीर की चिकित्सा करते थे। अब आजकल विशेषज्ञ हो गए हैं, वो एक एक अंग की ही करते हैं, तो हम उसको एकांगी कहने लगते हैं, निंदा करते हैं। वो बाकी कुछ नहीं देखते, एक ही देखेंगे, एक ही अंग को, और उसमें भी कुछ विशेष ले लेंगे। यार ये तो सबको देखना चाहिए। तो ये तो एमबीबीएस भी सभी चीजों को देखता ही है प्रारंभिक में। तो जब हम अनेक चीजों में जाते हैं तो स्वभावतः हमारी क्षमता उतनी नहीं बढ़ पाती, हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, उतनी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते, ये निश्चित है। ऊंचाइयों पे जाना है तो हमें उसको केंद्रित करके एक दिशा में लगाना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी जो विभाजन किया गया है, नहीं तो हर कोई कुछ भी कर लेता ना, विभाजन किया जाता है क्षमता के आधार पर। तो ये जो सूर्य का दृष्टांत दिया, हमारा युवा कैसा हो कि जो अपनी क्षमताओं को केंद्रित करके एक तरफ लगाए, और वो समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जिसमें दूसरी क्षमता अधिक है वो उसको अधिक करेगा। तो ऐसे सब अपनी अपनी विशिष्ट योग्यताओं से युक्त होके समाज को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हमारे विभिन्न युवा होंगे, कोई इसमें श्रेष्ठ है, कोई इसमें अति श्रेष्ठ है। तो ये उपदेश हमारे को दिया गया, और ऐसे जो युवा हैं तो युवावस्था में विवाह करना चाहिए। अब विवाह की आयु में कुछ अंतर समाज में होते रहते हैं। अभी महिलाओं की विवाह के लिए 18 से 21 वर्ष हमारी संसद ने पारित किया है, ये विधेयक पारित किया है, वो भी युवा ही है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि ये चीजें बढ़ें। भावार्थ को देखें महर्षि के कि हे मनुष्यों, जैसे अपने पुत्र पूर्ण युवावस्था वाले, जैसे वो युवावस्था वाले बने उस रीति से कुछ करें। ब्रह्मचर्य में सम्यक संपादन कर कैसे बनेंगे? विद्यायुक्त, अति बलवान, स्वरूपवान, सुख भोगने वाले। ये सुख भोगने वाले भी वेद का जो है उसमें महर्षि ने भोगता रहा, ये यहां पर दिया है। तो सुख को भोगने वाले, धार्मिक, दीर्घ अवस्था वाले, बुद्धिमान होवे वैसा अनुष्ठान करो। तो अभी जो ये 21 वर्ष महिलाओं की गई है, वैदिक रीति से 16 से 24 का है।
तो लेकिन शिक्षा उनको अधिक हो, वो अधिक योग्य बने, दृष्टि तो यही है, उसको लेकर के आयु को बढ़ा किया गया है। तो ये सब करने से इस स्वरूपवान भी बनता है और सुख को भोगने वाला भी बनता है, नहीं तो सुख को भोग नहीं पाएगा। और सुख का भोगना मतलब जो उचित रीति से संसार के पदार्थों का सेवन है, उसकी तरफ यहां संकेत किया गया। तो ये युवावस्था में विवाह अनेक सुखों और व्यवस्थाओं को देने वाला होता है, तो इसलिए वेद में हमें ये उपदेश दिया गया। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति। शांति पाठ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय हो। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले भी वीरांगनाओं की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का ध्वज ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। सब तो सदा नमस्ते।